Hello guys, myself Lalit Kumar and I am your listening mentor from IBT Institute Gurugram branch। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। एक सिलोक्स में जो आपका मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेटमेंट होती है ओनली अ फ्यू, उसको आज मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। देखो बैंकिंग का लेवल चाहे कैसा भी हो, प्री में आपको तो वही करना है जो आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो आपका। जैसे सिलोक्स में अगर हम बाकी स्टेटमेंट की बात करें, ऑल, सम, नो, सम नोट, इन सब का अपनी अपनी जगह इंपॉर्टेंस है। बट आजकल बैंक न्यू पैटर्न में क्या कर रहा है, ओनली अ फ्यू के कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया है। आपका कोई भी बैंकिंग का एग्जाम या इंश्योरेंस से रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो, चाहे आपका जो आने वाला एग्जाम है ईसी, जीसी, पीओ या फिर एसबीआई कलर का जो अभी एग्जाम होने वाला है आपका, उसमें आपकी सिलोक्स जो आता है एक ओनली अ फ्यू की स्टेटमेंट, हर स्टेटमेंट जो ओनली अ फ्यू का स्टेटमेंट मिलेगा आपको हर क्वेश्चंस में मिलेगा वो। तो चलिए जानते हैं उसके लिए ओनली अ फ्यू के कंसेप्ट को पहले कैसे करते हैं, और कंटिन्यूअसली इसी वीडियो में कुछ 3 से 4 क्वेश्चन मैं आपको लास्ट में कराऊंगा ताकि आपको समझ में भी आ जाए कि क्वेश्चन को हमें कैसे डील करना है। और वीडियो को देखते रहे अंत तक, और जो भी है ये लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज आपका सेशन ओनली अ फ्यू कंसेप्ट से। बाकी सिलोक्स का जितने भी पार्ट थे मैं बना चुका हूं, आपके अपलोड हो चुके हैं, आप YouTube चैनल पे हमें आप उसको देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं ओनली अ फ्यू। देखो बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ओनली अ फ्यू का, ओनली अ फ्यू कंसेप्ट। बेटा एक बार समझ लेना, बस समझ के आ जाएगा, कोई ऐसी तोप नहीं है कि समझ में नहीं आएगा या फिर कुछ ऐसा हुआ नहीं है, ये आराम से समझ में आएगा। देखना बेसिकली ओनली अ फ्यू क्या है, कॉम्बिनेशन है। किसका कॉम्बिनेशन है बेटा, वो सम प्लस सम नोट का कॉम्बिनेशन है, सम प्लस सम नोट का। यानी ओनली अ व्यू जो वर्क करेगा वो सम को स्टेटमेंट को भी लेके करेगा और सम नोट की स्टेटमेंट को लेकर भी करेगा। ठीक है बेटा, ओनली अ फ्यू सम एंड सम नोट दोनों की स्टेटमेंट को मिला के वर्क करता है आपका। ठीक है, जैसे अगर मैं ये कहूं आपसे, एक स्टेटमेंट लिख दिया ओनली अ फ्यू ए आर बी, ओनली अ फ्यू ए आर बी, मैंने एक स्टेटमेंट लिख दी आपके पास ओनली अ फ्यू ए आर बी। तो बेटा ये जो स्टेटमेंट है ना, ये आपका दोनों तरीके से वर्क करेगा। यानी इस स्टेटमेंट का वर्क हो गया, मेरा क्या मतलब हो गया, सम ए आर बी प्लस सम ए आर नॉट बी। ठीक है बेटा, इन दोनों स्टेटमेंट को अगर मैं जोड़ देता हूं तो मेरा कंसेप्ट बन जाता है ओनली अ फ्यू का। और ये दो कंसेप्ट मैं आपको समझा चुका हूं, मैंने बताया था आपको वीडियोस में कि भैया सम की स्टेटमेंट कभी भी रहेगी तो ऑल का कंक्लूजन मेरा कैन नॉट डिटरमाइन रहेगा, मैंने बताया था ये आपको। ठीक है, तो अब देखते हैं ओनली अ फ्यू कैसे काम करेगा इन दोनों से रिलेट करके। चलिए सबसे पहले डायग्राम को समझते हैं कि डायग्राम इसका क्या बनना चाहिए। देखो भाई, अब मेरे को पता है, क्या पता है मेरे को, कि जब मैं सम ए आर बी को डायग्राम से रिलेट करता हूं, रिप्रेजेंट करता हूं, तो क्या करता हूं, ए और बी का कुछ कॉमन हिस्सा, यानी ये बन गया मेरा ए और बी का कॉमन हिस्सा, इस हिस्से के बारे में मैं जानता हूं। ये मैं ड्रॉ करता हूं कब, जब मेरे को स्टेटमेंट गिवन होती है सम ए आर बी। ओके, अगली बात हम करें सम ए आर नोट बी, ए का कुछ हिस्सा बी के पास नहीं है, तो यहां पे मैं क्या डायग्राम ड्रॉ करता था आपका, ये वाला सम ए आर नोट बी, यानी ए का वह हिस्सा जो बी के पास बिल्कुल नहीं जा सकता। अगर मैं इन दोनों डायग्राम को मिला दूं, है ना, यहां पे ये चीज कंफर्म है, यहां पे ये चीज कंफर्म है ना, तो बेटा अगर इन दोनों को मिला दूंगा तो मैं एक तरीके से ये कह सकता हूं आपका ए का जो सर्कल है वो पूरा कंफर्म पार्ट हो जाएगा, किसके लिए, ओनली अ फ्यू के लिए। ठीक है बेटा, कैसे, देखना भाई, अगर मैं ओनली अ फ्यू ए आर बी का डायग्राम बनाऊंगा तो क्या बनाऊंगा मैं, उसमें मैं सम को भी लूंगा और सम नोट को भी लूंगा। ढंग से समझना बेटा, ये यानी ओनली अ फ्यू ए आर बी, यानी ओनली अ फ्यू ए आर बी, सम ए आर बी
और सम ए आर नॉट बी, ये डायग्राम बनेगा भाई ओनली अ फ्यू ए आर बी का। सबसे पहले डायग्राम समझना है आपको, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। समझना, ओनली अ फ्यू ए आर बी क्या काम करता है, सम को भी लेके काम करता है आपका और सम नोट को भी लेके काम करता है। सम का डायग्राम आपका ये होता था, सम नोट का आपका ये होता था, दोनों को मिला देंगे तो ए पार्ट मेरा कंफर्म हो गया। अगर मैं आप ये दोनों को मिला के आपका डायग्राम बनाऊंगा तो क्या बनेगा आपका डायग्राम कि ए और बी में कुछ कॉमन भी है, यानी ये सम का काम कर गया, और ए का कोई हिस्सा मेरा बी में नहीं आएगा, ये सम नोट का काम करेगा। ठीक है बेटा, ये डायग्राम बनेगा, ये समझ गए? कोई दिक्कत यहाँ तक डायग्राम में कोई इशू नहीं? चलिए आगे बात करते हैं। ओनली अ फ्यू की स्टेटमेंट में कौन से कंक्लूजन मेरे ट्रू होंगे, कौन से कंक्लूजन मेरे डेफिनेटली फॉल्स होंगे। चलिए बात करते हैं। देखना ओनली अ फ्यू के कंसेप्ट में कौन से कंक्लूजन मेरे सही होंगे और कौन से कंक्लूजन मेरे फॉल्स होंगे। अगर मैं एक स्टेटमेंट लिख दिया आपको, स्टेटमेंट है मेरे पास ओनली अ फ्यू ए आर बी, समझना भी इस चीज को। अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊंगा, सबसे पहले डायग्राम की बात करते हैं। तो डायग्राम मैंने आपको सिखाया कि कैसा बनेगा, सम का रिलेशन भी ये फॉलो करेगा, सम ए आर बी, और सम नोट का रिलेशन भी ये फॉलो करेगा कि ए का कुछ हिस्सा बी में नहीं जा सकता। ये तो आपका डायग्राम हो गया। और जो चीज मेरी कंफर्म होती है उसके बारे में कोई भी कंक्लूजन मैं आपसे पूछता हूं तो आंसर मेरा क्या होगा, ट्रू एंड फॉल्स होगा। और जो पार्ट मेरा अनकंफर्म है, यानी ये बी, ये पार्ट मेरा कैसा है, अनकंफर्म है, और जो पार्ट मेरा अनकंफर्म है वो आंसर कैसा देगा मेरा, कैन नॉट डिटरमाइन देगा। क्लियर है बेटा? चलिए चेक करते हैं कंक्लूजन को, कुछ कंक्लूजन देखते हैं। आप देखना भाई, ढंग से समझना भाई इन चीजों को। कंक्लूजन लिखे, सबसे इंपॉर्टेंट ऑल ए आर बी। पहला कंक्लूजन आपका ऑल ए आर बी, क्या सारा ए बी होगा? देखो भाई, अगर डायग्राम के अकॉर्डिंग देखें, देखो डायग्राम अकॉर्डिंग क्या करता है, क्या ये हिस्सा कभी भी ए में आ सकता है? नहीं आ सकता। इसका मतलब सारा ए बी नहीं हो सकता। ये कंक्लूजन मेरा डेफिनेटली क्या होगा, फॉल्स होगा। क्लियर है भाई? ये कंक्लूजन मेरा डेफिनेटली फॉल्स होगा। यानी अगर ये कंक्लूजन फॉल्स होगा तो इसकी पॉसिबिलिटी भी क्या होगी, डेफिनेटली फॉल्स होगी। तो मैं ये कह सकता हूं कि भैया ऑल ए आर बी इज अ पॉसिबल, इज अ पॉसिबिलिटी, तो ये भी डेफिनेटली क्या होगी, फॉल्स होगी। याद रखना भाई, ए से रिलेटेड काम किया मैंने। ऑल ए आर बी फॉल्स होगा तो इसकी पॉसिबिलिटी भी क्या होगी, डेफिनेटली फॉल्स होगी। क्यों? फॉल्स प्लस पॉसिबिलिटी इक्वल टू फॉल्स बनाता है आपका। क्लियर है बेटा? चलिए ए पार्ट कंफर्म था, इसलिए मेरा ट्रू या फॉल्स में से आंसर आना था। ठीक है, बट अगर मैं बात करूं बी की, समझना भाई, यही चीज समझनी है बस आपको। अगर मैं बात करूं बी की, मैं ये आपका फर्स्ट कंक्लूजन था, मैं सेकंड कंक्लूजन ले रहा हूं कि ऑल बी आर ए, ऑल बी आर ए। देखो सिंपल सी बात है, अगर मैं इससे रिलेट करता हूं कि सम ए आर बी और सम बी आर, सम ए आर नॉट बी, इनका ही तो मिला के बनाया ना मेरा ये। ठीक है, अगर इन दोनों को रिलेट करता हूं तो सम के केस में ऑल क्या रहता है मेरा, कैन नॉट डिटरमाइन, और सम ए आर नॉट बी के केस में बी क्या रहेगा, कैन नॉट डिटरमाइन। जब ये दोनों ही कैन नॉट डिटरमाइन है तो ओनली अ फ्यू के केस में बी क्या रहेगा मेरा, कैन नॉट डिटरमाइन। ऑल बी आर ए क्या रहेगा, डेफिनेटली क्या रहेगा, कैन नॉट डिटरमाइन। तो कैन नॉट डिटरमाइन के साथ जिसकी पॉसिबिलिटी जुड़ जाती है तो वो क्या हो जाता है आपका, डेफिनेटली ट्रू हो जाता है। इसका मतलब ऑल बी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी, क्या होगा मेरा, डेफिनेटली क्या करेगा, फॉलो करेगा, यानी ट्रू होगा। ये चीज में फर्क है, बस यही फर्क मैंने समझाना था आपको। अगर मैं सीधा जाऊं, अगर ए से रिलेट करूं बी को, अगर ए से रिलेट करूं बी को, तो इसकी पॉसिबिलिटी फॉल्स होगी। अगर मैं उल्टा जाऊं,
बी से रिलेट करूं ए को तो इसकी पॉसिबिलिटी मेरी ट्रू होगी। ये मेरा ओनली अ फ्यू है जो वर्क करता है। अब देखो अगर इनके अलावा मैं और कुछ पूछता सम ए आर बी, तो मेरे को दिख रहा है सम ए आर बी है ना, तो क्या होगा इसकी पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। नो ए इज बी, फॉल्स, फॉल्स प्लस पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, बाकी सारी पॉसिबिलिटी फॉल्स होगी, सिर्फ ये फॉल्स, ये ट्रू होगा जब भी मैं बी के बारे में बात करूंगा। क्यों? क्योंकि बी मेरा अनकन्फर्म पार्ट है और अनकन्फर्म पार्ट हमेशा आंसर क्या देगा, क्या देगा, कैन नॉट डिटरमाइन, और पॉसिबिलिटी के साथ आंसर क्या देगा, हमेशा ट्रू देगा। ठीक है बेटा, ये था मेरा ओनली अ फ्यू का कांसेप्ट। क्लियर हुआ? सिंपल सी चीज है, ए ऑल ए आर बी मेरा फॉल्स होगा तो इसकी पॉसिबिलिटी भी फॉल्स होगी। और अगर दूसरी बात मैं करूं कि ऑल बी आर ए, बी मेरा अनकन्फर्म पार्ट है, कैन नॉट डिटरमाइन, तो इसकी पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। देन इसका कॉन्ट्राडिक्ट पार्ट क्या होगा मेरा, सम ए आर नॉट बी। अगर मैं इसका कॉन्ट्राडिक्ट पार्ट करता हूं सम ए आर नॉट बी, हां ए का कुछ हिस्सा बी में नहीं जा सकता तो डेफिनेटली ट्रू होगा ये, बट इसकी पॉसिबिलिटी फिर से फॉल्स हो जाएगी। बट इस केस में अगर मैं कहूं, मैं आपसे पूछता हूं इसका कॉन्ट्राडिक्ट पार्ट सम बी आर नॉट ए, सम बी आर नॉट ए, तो बी फिर मेरा अनकन्फर्म पार्ट है। ठीक है, तो ये आंसर क्या देगा मेरा, कैन नॉट डिटरमाइन, और इसकी पॉसिबिलिटी क्या है, कैन नॉट डिटरमाइन के साथ अगर पॉसिबिलिटी आ गया तो डेफिनेटली ट्रू करेगा। तो दोनों ही चीज में मैंने बता दिया, ए आपका कंफर्म पार्ट था इसलिए इसकी पॉसिबिलिटी आपकी फॉल्स हो जाएगी, बी आपका अनकंफर्म पार्ट था और इसलिए इसकी पॉसिबिलिटीज ट्रू हो जाएगी। ये आपका ओनली अ फ्यू का कांसेप्ट था। ठीक है बेटा, चलिए अब इसके भी आपके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं कि कैसे हमें क्वेश्चन को डील करना पड़ेगा, कि कैसे हमें क्वेश्चंस करने हैं ओनली अ फ्यू से रिलेटेड। ठीक है, चलिए इसके बाद अगर कोई भी क्वेरी आपको रहती है या कोई भी पूछना है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे क्वेश्चंस की। देखो क्वेश्चंस की स्टेट डायरेक्शन को मैं आपसे डिस्कस वैसे भी कर चुका हूं। मेरे को क्या बताना है क्वेश्चन में, क्या बताना है कि कौन सा कंक्लूजन मेरा लॉजिकली फॉलो करता है, बस ये चीज देखनी है मेरे को। क्यों? यही वो चेंज करता है। क्या चेंज करता है? या तो वो लॉजिकली फॉलो देगा, ये नहीं दिया तो वो क्या कहेगा, डज नॉट लॉजिकली फॉलो, या वो कह सकता है डेफिनेटली फॉल्स। भैया ये हो चुका है बैंक में, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, ये दो चीज भी वो दे सकता है। तो यहां पे तो आंसर कौन सा होगा, सिंपल सी बात है, जो ट्रू होगा और जो आइदर और का केस बनाएगा वही आंसर होगा मेरा लॉजिकली फॉलो होगा। यहां पे आंसर कौन सा होगा, जो भैया कैन नॉट डिटरमाइन होगा और जो मेरा फॉल्स होगा। यहां पे आंसर कौन सा होगा, तो भैया जो मेरा फॉल्स होगा वही मेरा आंसर होगा। ये तीनों में फर्क था मेरा। ठीक है बेटा, चलिए देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ओनली अ फ्यू से रिलेटेड, ये आपकी स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन आपका। काम करते हैं, ध्यान से देखते रहना मेरे साथ साथ कैसे मैं कर रहा हूं सोल्व, ताकि आप भी वही अप्रोच अपना के सोल्व कर सके। कंसेप्ट मैं क्लियर कर चुका हूं आपका ओनली अ फ्यू का, अब हम सिर्फ क्वेश्चन पे डील करेंगे कि कैसे हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। चलिए करते हैं। सबसे पहले इसका डायग्राम, अगर इसका डायग्राम बन जाएगा तो आधी प्रॉब्लम तो मेरी वही सोल्व हो जाती है आपकी। चलिए, ओनली अ फ्यू रिवर इज ओशियन, मेरा रिवर और ओशियन के बीच में ओनली अ फ्यू का कनेक्शन है। यानी देखो भाई, सबसे पहले डायग्राम, ओनली अ फ्यू किसके बीच में है, रिवर एंड ओशियन, मतलब सम भी आएगा इसमें मेरा सम, और मेरा सम नोट भी आएगा मेरा, कि रिवर का कुछ हिस्सा मेरा ओशियन में नहीं है। ये मेरा बन गया डायग्राम ओनली अ फ्यू रिवर आर ओशियन। ओके, सेकंड आपके पास सम ओशियन इज पॉन्ड, यानी ओशियन और पॉन्ड के बीच में सम का रिलेशन है। नो पॉन्ड इज सी, पॉन्ड और सी के बीच में नो का रिलेशन है।
तो नो का रिलेशन मैंने आपसे कहा था, जब भी आपके पास नो का रिलेशन आ जाए तो नो के रिलेशन को शेड कर देना, ताकि मेरे को पता चल जाए कि सी का और बॉन्ड का रिलेशन क्या है, नेगेटिव रिलेशन है। ओके, लास्ट है आपके पास ऑल सी इज लेक, यानी जितना भी सी है वो क्या है मेरे पास, लेक है। ये आपका डायग्राम बनना चाहिए था, ये आपका कंप्लीट डायग्राम बनेगा। चलिए बात करते हैं कंक्लूजन पे, देखते हैं फर्स्ट कंक्लूजन को पढ़ते हैं भाई। ऑल रिवर आर ओशियन, पहले इतने की बात करेंगे, पॉसिबिलिटीज से आंसर मेरा चेंज हो जाएगा, ठीक है। ऑल रिवर बीइंग ओशियन, ऑल रिवर आर ओशियन, देखना भाई ध्यान से देखना, क्या सारा रिवर ओशियन हो सकता है? मैंने अभी बताया था अगर मैं सीधी बात करूंगा डेफिनेटली फॉल्स होगा, और पॉसिबिलिटी के साथ ये अगर मेरा फॉल्स है, पॉसिबिलिटी जोड़ दूंगा मैं तो डेफिनेटली आंसर क्या आएगा मेरा, फॉल्स। यानी ऑल रिवर ओशियन नहीं हो सकता, क्योंकि रिवर का ये वाला हिस्सा कभी भी ओशियन में नहीं जा सकता। बट अगर मैं ये कहता कि ऑल ओशियन आर रिवर इज अ पॉसिबिलिटी, तो ओशियन मेरा क्या होता, कैन नॉट डिटरमाइन पार्ट होता, कैन नॉट डिटरमाइन के साथ पॉसिबिलिटी क्या जुड़ जाता, ट्रू हो जाता। ये फर्क था मेरा ओनली। क्लियर है बेटा? चलिए सेकंड कंक्लूजन पढ़ते हैं, देखते हैं सेकंड क्या कह रहा है। सम लेक बीइंग ओशियन, भैया लेक का हिस्सा ये रहा मेरा, ये मेरा लेक है और ये मेरा ओशियन है, ये मेरा ओशियन है। लेक और ओशियन दोनों के बीच में क्या आ गया, पोल, तो दोनों का कोई भी नेगेटिव रिलेशन नहीं है मेरे पास, तो ये मेरा होगा कैन नॉट डिटरमाइन, और कैन नॉट डिटरमाइन के साथ पॉसिबिलिटी वर्ड आ गया तो ये क्या डेफिनेटली फॉलो करेगा। ओके, लास्ट है सम पॉन्ड इज लेक, भैया पॉन्ड ये रहा, लेक ये रहा। नो का रिलेशन नहीं बन रहा क्योंकि ये मेरा कंफर्म पार्ट नहीं है। अगर नो का रिलेशन सिर्फ मेरा पॉन्ड और एससी के साथ बना हुआ है, पॉन्ड और सी के साथ, ना कि लेक के साथ, तो ये भी मेरा फॉलो नहीं करेगा, कैन नॉट डिटरमाइन। ओके, तो आंसर क्या करेगा, ओनली सेकंड फॉलो, यानी सी इज द राइट आंसर, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये आपको सेलेक्ट करना था, ये आपका था ओनली ऑफ यू का फर्स्ट क्वेश्चन। क्लियर है भाई? ये आपका था फर्स्ट क्वेश्चन, जहां पे मेरे को पता चला कि ओनली सेकंड कंक्लूजन मेरा फॉलो करेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, ओनली ऑफ यू से रिलेटेड सेकंड क्वेश्चन करो भैया। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। सबसे पहले डायग्राम, तीनों अगर ओनली ऑफ यू से रिलेटेड, हर एक क्वेश्चन कराऊंगा, इसलिए मैंने कहा था वीडियो में अंत तक बने रहना। जितने भी क्वेश्चन बनते हैं ओनली ऑफ यू से, सारे मैं क्वेश्चन आपको यहां ढंग से कराऊंगा। चलिए डायग्राम, ओनली ऑफ यू चार्ट आर टर्बाइन, तो भैया सम का रिलेशन भी फॉलो करेगा और सम नोट का रिलेशन भी फॉलो करेगा। ओनली ऑफ यू ये करता है मेरा। ओनली ऑफ यू टरबाइन आर पोर्स, टरबाइन और पोर्स के बीच में फिर से ओनली ऑफ यू, मतलब सम का रिलेशन भी करेगा और टरबाइन का कोई हिस्सा पोर्स पे नहीं भी होगा। ओके, थर्ड, पोर्स और फैन के बीच में भी ओनली ऑफ यू, तो पोर्स और फैन के बीच में भी ओनली ऑफ यू, यानी सम का रिलेशन भी करेगा और पोर्ट का कोई हिस्सा इसमें नहीं होगा। ये भी डेफिनेटली ये डायग्राम इसका रिप्रेजेंट करेगा। तो भैया डायग्राम तो मेरा बन गया। पहला कंक्लूजन, सम फैन इज चार्ट इज अ पॉसिबिलिटी। पहले हम करेंगे सम फैन आर चार्ट, फैन और चार्ट, ये फैन है ये चार्ट है, दोनों के बीच कोई रिलेशन नहीं, आंसर सारा कैन नॉट डिटरमाइन, और कैन नॉट डिटरमाइन के साथ अगर पॉसिबिलिटी वर्ड जुड़ गया तो आंसर चेंज हो जाएगा, किसमें, डेफिनेटली ट्रू में। ओके, सेकंड, ऑल फैन आर टरबाइन, ये फैन है ये टरबाइन है, इन दोनों का रिलेशन भी सारा क्या आएगा, कैन नॉट डिटरमाइन का, तो ये हो जाएगा कैन नॉट डिटरमाइन। तो ऑप्शन क्या करेगा, ओनली फर्स्ट फॉलो, ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। तो भैया आंसर इसका सही कौन सा होगा, ऑप्शन ए। ठीक है बेटा, ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। देखा, एक बार कंसेप्ट समझ जाओगे तो कोई इशू नहीं है, कंसेप्ट समझ जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। बेटा करना, ये थर्ड क्वेश्चन आपके सामने आ गया है।
थर्ड क्वेश्चन का ये स्टेटमेंट दे रखी है, डायग्राम बनाओ फटाफट, आंसर बताओ कि क्या आएगा मेरा। क्या स्टेटमेंट है, ओनली अ फ्यू का केस किसके बीच है, एज और क्लब के बीच में। तो भैया ओनली अ फ्यू का केस बना दो एज और क्लब के बीच में, यानी सम का रिलेशन भी फॉलो करेगा और भैया ये सम नोट का रिलेशन भी फॉलो करेगा। ठीक है बेटा। अब नो क्लब इज जैक, भाई क्लब का कोई हिस्सा जैक में नहीं होगा। नो का रिलेशन है तो बेटा मैंने बताया था आपको, नो का रिलेशन जब भी आएगा तो क्या करोगे, नो का रिलेशन जब भी आएगा क्या करोगे, शेड कर दोगे, ताकि मेरे को पता चल जाए कि क्लब, या आपको खुद को पता चल जाए कि क्लब और जैक के बीच में नो का रिलेशन है, कोई भी हिस्सा यहां से वहां और वहां से यहां नहीं जा सकता। अगला देखना भाई, ओनली अ फ्यू किसके बीच ओनली अ फ्यू है, जैक और डायमंड के बीच में, जैक और डायमंड के बीच में ओनली अ फ्यू। तो भैया जैक ये रहा, डायमंड ये रहा, यानी सम का रिलेशन भी है, ये सम का रिलेशन भी है और जैक का कुछ रिलेशन मेरा इसमें नहीं आएगा, ये ओनली अ फ्यू बन गया। डायग्राम आपका ये बनेगा भाई, ये डेफिनेटली सही डायग्राम है, चेक कर लेते हैं। ओके चलिए फर्स्ट कंक्लूजन आपका चेक करते हैं। पहला कंक्लूजन क्या कह रहा है, सम डायमंड आर एस, भैया एस ये रहा, डायमंड ये रहा, जब इससे जब दूर दूर हो गए, दूर दूर से तो दूर से राम राम, कैन नॉट डेटरमाइन, कुछ नहीं सोचना, जितना दूर दो जाएगा, जो जितना दूर जाएगा उतना कैन नॉट डेटरमाइन आंसर आएगा। ठीक है, सम एस आर जैक, भैया एस डायमंड और एस में था ना, ये डायमंड और एस में, हाँ एस आर जैक, एस और जैक, भैया ये सेम वही कहानी है, कैन नॉट डेटरमाइन। क्यों, क्योंकि बीच में मेरा सी है, सी मतलब कलर, और कुछ मत समझ लेना भैया। ठीक है भैया, कैन नॉट डेटरमाइन। क्या इसमें ईदर और का केस लगेगा, नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि दोनों मेरी पॉजिटिव स्टेटमेंट है। ईदर और का केस मैंने आपको समझाया था ना, ईदर और का केस कब लगेगा, ऑल और सम नोट, सम एंड नो, नो अदर थर्ड कंडीशन। ओके तो आंसर क्या करेगा, ना ये फॉलो करता ना ये फॉलो करता, नीदर नोट, डी, डी इज द राइट आंसर। क्लियर है। चलो एक कंक्लूजन मैं पूछता हूं आपसे इसमें से, मैं पूछता हूं आपसे एक कंक्लूजन इसमें से, मैंने पूछा आपसे ऑल डी आर जे इज अ पॉसिबिलिटी, एंड एक कंक्लूजन है ऑल ए आर सी इज अ पॉसिबिलिटी। ये दो कंक्लूजन मैंने आपसे पूछ लिए, चलो चेक कर लेते हैं। फर्स्ट कंक्लूजन को देखते हैं अभी, क्या सारा डीजे ये अनकंफर्म पार्ट है, अनकंफर्म पार्ट जे कैन नॉट डेटरमाइन, बढ़िया, कैन नॉट डेटरमाइन प्लस पॉसिबिलिटी डेफिनेटली ट्रू होगा। बट यहां पे बात करूं, क्या सारा ए सी हो सकता है, नहीं हो सकता, ये वाला हिस्सा कभी भी नहीं जाएगा, ओनली अ फ्यू का केस है, तो ये फॉल्स प्लस पॉसिबिलिटी डेफिनेटली फॉल्स होगा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं ओनली अ फ्यू से रिलेटेड। कहा था मैंने, एक बार करने लग जाओगे तो क्वेश्चन तो बच्चों की तरह है, सबको हर कोई कर सकता है, ये सारा प्रीवियस ईयर का मैटर था आपका। चलिए करते हैं क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखना भाई, बढ़िया क्वेश्चन है, सबसे अच्छा क्वेश्चन है। देखो भाई डायग्राम, सबसे पहले नो फिंगर आर लेग्स, यानी फिंगर और लेग में कैसा रिलेशन, नो का रिलेशन, और नो का रिलेशन जब भी आ जाए क्या करना था आपको, शेड करना था कि फिंगर और लेग में क्या है, कभी भी कोई भी रिलेशन नेगेटिव का है तो सारा नेगेटिव का रिलेशन रहेगा दोनों में। ठीक है बेटा, आगे आगे बात करते हैं। मोस्टली, देखो भाई मोस्टली क्या है मेरा यहाँ पे, बेटा मोस्टली कुछ भी नहीं है, क्या काम करेगा, सम का काम करेगा। सम लेग्स आर हैंड, यानी लेग और हैंड के बीच में सम का केस। ओनली अ फ्यू हैंड आर हियर्स, तो भैया हैंड हैंड लिख लेना, क्योंकि एच एच हो जाएगी, कंफ्यूज मत हो जाना, ये हेयर है, यानी सम का केस भी रहेगा और इसका सम नोट का केस भी रहेगा। देखो अगर ओनली अ फ्यू हैंड्स है तो हैंड से बनाना सम नोट का केस, उल्टा मत कर देना, हैंड से। ठीक है चलिए फर्स्ट आपका कंक्लूजन पढ़ते हैं, सम लेग्स आर नॉट हेयर्स, भैया ये लेग्स है ये हेयर्स है, दोनों में कोई भी रिलेशन नहीं, क्यों, बीच में क्या आ गया मेरा, हैंड आ गया, तो दोनों का रिलेशन क्या आएगा मेरा, कैन नॉट डेटरमाइन, तो आंसर क्या होगा मेरा, कैन नॉट डेटरमाइन। ओके सेकंड, ऑल हैंड आर फिंगर्स, पहले इतना देखते हैं,
ऑल हैंड आर फिंगर्स, ये हैंड है ये फिंगर्स है। देखो भाई, देखना भाई, नो का रिलेशन बन रहा है मेरा फिंगर और किसके बीच में, लेग के बीच में, यानी मेरे को पता है कि ये वाला हिस्सा है जो, ये वाला हिस्सा फिंगर में कतई नहीं जा सकता, तो मेरा सारा हैंड फिंगर नहीं हो सकता। तो फॉल्स प्लस पॉसिबिलिटी क्या आएगा मेरा, फॉल्स। तो एक फॉल्स कैन नॉट डिटरमाइन नीदर नॉर, आंसर क्या होगा इसका, डी इज द राइट आंसर। ओके, चेक कर लो। सम लेग्स आर नॉट हेयर्स, लेग और हेयर के बीच में हैंड आ गया, कैन नॉट डिटरमाइन। सारा हैंड फिंगर नहीं हो सकता क्योंकि हैंड का ये वाला हिस्सा कभी भी फिंगर में नहीं जा सकता, तो सारा जा ही नहीं सकता। ओके, फॉल्स प्लस पॉसिबिलिटी फॉल्स। चलिए लास्ट क्वेश्चन आपका, चेक करते हैं लास्ट क्वेश्चन आपका। ये है आपका लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, ओनली अ फ्यू के साथ, कंसेप्ट के साथ। चलिए फटाफट क्वेश्चन कर दीजिए। ओनली अ फ्यू पार्टीज म्यूजिक, ये आपका पार्टी है और ये म्यूजिक है, दोनों में ओनली अ फ्यू यानी सम का रिलेशन भी होगा और सम नोट का रिलेशन भी होगा। सम म्यूजिक इज लाउड, म्यूजिक और लाउड क्या हो गया, सम रिलेशन है। लाउड के साथ म्यूट नो का रिलेशन है, यानी लाउड और म्यूट क्या है, नो का रिलेशन है। और जब भी नो का रिलेशन आएगा तो बेटा आपको पता है क्या करना है, शेड करना है, ताकि मैं कंफर्म हो जाऊं या आप कंफर्म हो जाओ कि ये हिस्सा इसमें कभी भी नहीं जा सकता। चलिए क्या करते हैं, फर्स्ट सम लाउड इज नॉट पार्टी। बेटा ये लाउड है और ये पार्टी है, दोनों लाउड और पार्टी कॉम्बिनेशन ही नहीं है, तो ये क्या होगा मेरा, कैन नॉट डिटरमाइन। ठीक है बेटा, दो के बीच में तीसरा, तो उन दोनों का रिलेशन भी खराब करेगा। ये तो लाइफ में भी है, मैं कई बार बता चुका हूं, जिंदगी से रिलेट करके चलोगे तो श्लोक आसान होगा। ठीक है, ऑल म्यूट इज म्यूजिक, ऑल म्यूट आर म्यूजिक इज अ पॉसिबिलिटी, पहले इतना चेक करते हैं, ऑल म्यूट आर म्यूजिक। चलिए ये म्यूट है, सॉरी ये म्यूट है, ऑल म्यूट आर म्यूजिक कैन नॉट डिटरमाइन, कैन नॉट डिटरमाइन प्लस पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगा, फॉलो करेगा। कैन नॉट डिटरमाइन प्लस पॉसिबिलिटी क्या होगा, ट्रू, यानी ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो, ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो, बी इज द राइट आंसर। क्लियर है? देखो कोई दिक्कत, अगर ये म्यूजिक होता, ये म्यूजिक है ना, अगर मैं ये पूछता ऑल म्यूजिक आर म्यूट, क्या सारा म्यूजिक म्यूट हो सकता है, नहीं, क्यों, ये वाला कभी भी नहीं जा सकता, बट सारा म्यूट म्यूजिक हो सकता है, जहां भी हो सकता है कैन नॉट डिटरमाइन, क्यों, ये मैं किसके साथ नो का रिलेशन ऐसे भी बना सकता हूं, देखना ऑल म्यूट आर म्यूजिक हो गया, कैन नॉट डिटरमाइन प्लस पॉसिबिलिटी फॉलो करेगा, तो ये आंसर आएगा इसका बी, ओनली सेकंड कंक्लूजन फॉलो। तो भैया ये थे आपके ओनली अ फ्यू का कंसेप्ट प्लस इसके क्वेश्चन। मैंने हर क्वेश्चन को डिस्कस किया, ओनली अ फ्यू से रिलेटेड जो भी डायग्राम बन सकता है और जो भी क्वेश्चन बन सकता है हर पे डील किया। ओनली अ फ्यू के साथ मैंने नो से किया, ऑल किया, दो ओनली अ फ्यू स्टेटमेंट की, तीन ओनली अ फ्यू स्टेटमेंट की, हर टाइप का क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको करा चुका। तो होप है तो बढ़िया है, सारे क्वेश्चंस हो गए हैं, होपफुली आपको समझ आ गया होगा और आप एग्जाम में गलती ना करें इससे। ठीक है, तो बेटा ये आपके कुछ क्वेश्चन थे जो मैं करा चुका, और है क्या क्वेश्चन, नहीं, चलिए वही लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और दिए गए ये मेरा ये क्या है आपका टेलीग्राम चैनल, बेटा इससे जरूर जुड़ जाओ, ताकि सारा मटेरियल, स्टडी मटेरियल जो भी मिलेगा ना आपको बेटा यही मिलेगा, अलग से कोई भी मैसेज नहीं करेगा आपको। टेलीग्राम पे जुड़ो और ये वीडियो को लिंक है हमारा, सब्सक्राइब करो इसको। ठीक है, चलिए तब तक के लिए थैंक यू। ओके, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।